अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण चौहान है और हम एक को फाउंडर हैं द हैप्पी हैंड प्रोजेक्ट का। हम लोग एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाते हैं बोधगया में, जिसमें कि हम लोग वेस्टेज जो फ्लावर है, जो भी फूल वहाँ से चढ़ता है महाबोधि मंदिर में, उसको हम लोग लाते हैं और उसको टेक्सटाइल पे यूज़ करते हैं। हमारे साथ रूमा तोमर और शशांक चौधरी जुड़े हुए हैं और साथ में ही एक काफ़ी अच्छे एडवाइज़र और एज ए हेल्पर आप बोल सकते हैं कैथी विलियम है हमारे साथ। हम लोग करते क्या है कि जो भी फूल मंदिर पे चढ़ता है, करीब हर, अगर हम ठंड का स्पेशली बात करें तो 300 से लेकर 400 किलो 500 किलो तक फूल चढ़ता है। पहले क्या होता था कि वो फूल को नदी में विसर्जन कर दिया जाता था या फिर कहीं पे डंप कर दिया जाता, जिससे कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता था। जब हम यहाँ पे दिल्ली से वापस आए और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ रोज़गार संबंधित क्या करना चाहिए जिससे कि आसपास की महिलाओं को भी एक रोज़गार मिल जाए, तो मुझे लगा कि ये फ्लावर वेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छा है। और मैंने कैथी को फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से उनको इनवाइट किया कि आप एक बार आइए यहाँ पे, हम लोग साथ मिलकर कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। कुछ दिन के बाद जब कैथी वहाँ वापस आई, करीब अप्रैल में 2017 का बात है, वो जब अप्रैल में यहाँ पे आई तो हम लोग गांव-गांव जाके काफ़ी महिलाओं को, खासकर बोधगया के एरिया के जो महिलाएं हैं उनको हम लोग पहले एकत्रित किए और उनको समझाने का कोशिश किए। स्टार्टिंग में सबको बहुत क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग था तो लोग को वो अडॉप्ट कर नहीं पा रहे थे, मतलब उनको अपनाने में या उसको समझने में भी दिक्कत हो रहा था कि ये कैसे हो जाएगा कि फूल से रंग देगा कपड़ा और ये वो, ठीक है। और जबकि मुझे मालूम था कि माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे बैन किया हुआ है पटवाटोली, जो यहाँ पे काफ़ी वस्त्र के उद्योग के मामले में काफ़ी एक मजबूत एरिया माना जाता है, वहाँ पे बैन कर दिया हुआ था कि आप केमिकल डाई यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल डाई एक अच्छा प्रैक्टिस सोच के ही हम लोग वहाँ पे ये किए और हम लोग ये भी सोचे कि जो फूल बर्बाद हो रहा है उसको एज ए रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब ट्रेनिंग देना स्टार्ट, जब लोगों को एकत्रित करना स्टार्ट किए तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ एकत्रित होने में, लेकिन तब भी उसमें करीब 30 महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई और उनको हम लोग यहाँ पे करीब 15 दिन तक रह के सारा ट्रेनिंग दिए कि स्टार्टिंग से कपड़ा को कैसे हम लोग भिगोते हैं, कैसे उसको मतलब उसमें पाउडर कैसे बनाते हैं, फूल को कैसे सुखाते हैं, अगर कपड़ा आपको रंगाई करते समय अगर ख़राब हो गया तो उसको बर्बाद ना समझ के उसको फिर से कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा प्रैक्टिस वो उसमें इन्वॉल्व था। हुआ क्या कि जब हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे चुके थे तो फिर हमने BTMC को कांटेक्ट किया। उस समय श्री रवि सर थे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उनको समझाया। हालांकि ये प्लेटफॉर्म पे उतरने के पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद अभिषेक सर आए, फिर उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके गए उनको, इस कॉन्सेप्ट को। तो होता क्या है कि हम लोग अभी आपको संक्षेप में बताते हैं कि मतलब इस प्रैक्टिस को कैसे करते हैं। करते क्या है कि मान लीजिए कोई भी फूल, ऐसा नहीं कि मंदिर का ही फूल, कोई भी फूल को आप अभी फूल को पहले तो आप पंखुड़ी को उसको अलग करके, ठीक है, और उसको सुखा लेते हैं किसी भी तरह से। सुखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपके यहाँ अगर कोई चादर है तो चादर पे ही सुखा लीजिए, या साड़ी या पुराना कोई कपड़ा है या जिसको काट के आप लोग जोड़ के एक साड़ी टाइप का, मतलब कुल मिलाकर उसको सुखाना है। डायरेक्ट फर्श पे इसलिए सुखाने के लिए मना करते हैं क्योंकि कभी कभी धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उसमें लग जाता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से बरसात या मौसम, मान लीजिए ठंड का मौसम है तो उसमें फूल को नीचे से ना वो चिपक जाता है और उसमें
नमी ज़्यादा होने के कारण उसमें फंगस लग जाता है, मतलब वो कीड़ा उड़ा लग जाएगा और वो कहीं सही नहीं है। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आप कोई चीज़ पे मतलब कपड़े पे सुखाते हैं तो हवा का नमी आर पार होता रहता है। और टोटल कहने का मतलब ये है कि उसको फूल को सुखाना है। फूल सुखाने का भी तरीका होता है एक तो, या फिर आप तो पंखुड़ी निकाल के भी सुखा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है कि आप कैंची से अगर निचले हिस्से को काट लेंगे, ठीक है, तो उसमें सिर्फ पंखुड़ी बचेगा और वो आदत हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि 2 किलो 5 किलो फूल, लेकिन 2 किलो 5 किलो फूल नहीं, जब आपके पास एक बिजनेस के रूप में एक आप उसको उद्योग के रूप में जब देखना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास 200 किलो 300 किलो फूल रोज़ कहीं ना कहीं से कलेक्ट होगा, या आप अपने से भी कलेक्ट करके वो कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको पंखुड़ी को नीचे से कैंची से चॉप कर लीजिए और उसको सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप उसको या फिर घर में ही मिक्सी में, अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सी उतना सफिशिएंट है उसको पीसने के लिए, तब तो फिर ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा क्या है कि आटा चक्की में जाइए और उनको बोलिए कि इसको हमको पीस के दे दो। तो जब पीस लेते हैं उसके बाद आपका रॉ मटेरियल इधर तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि आप नेचुरल फाइबर, जो भी नेचुरल कपड़ा है, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, ऊनी वस्त्र हो गया या ऊनी कपड़ा हो गया, उसको आप डाई कर सकते हैं। डाई करने के लिए हालांकि 4-5 दिन का प्रोसेस है, संक्षेप में आपको हम तभी बता देते हैं कि डाई करने के लिए क्या है कि उसको कुछ देर तक पहले पानी में हम लोग छोड़ देते हैं भिगोने के लिए। उसके बाद फिर उसको फिटकीरी से प्रोसेस करते हैं, आंवला से प्रोसेस करते हैं। उसको प्रोसेस करने के बाद और रीठा, उसमें रीठा को हम लोग 4-5 रीठा को रात भर पानी में भिगो के फिर जब दूसरे दिन उसको थोड़ा काफ़ी टेम्परेचर पे उसको बॉयल करते हैं पानी को। तो उससे क्या होता है कि उसका जो त्रुटि था, उसमें जो कपड़ा के बुनाई के टाइम में जो गड़बड़ी हुआ होगा या फिर उस पर जो कोई कलर चढ़ा होगा पहले से, वो निकल जाता है और वो तैयार हो जाता है आपको अपने नेचुरल डाई के लिए, मतलब जैविक रंगाई के लिए वो तैयार हो जाता है। डाई का जो लिक्विड है उसका बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। आप उसको पानी में सिर्फ बॉयल कर लीजिए। पानी में बॉयल करने के बाद बहुत ही पतला मसलिन से, जैसे पनीर को कैसे आप छानते हैं उसी तरह से आप उसको छान लीजिए ताकि सिर्फ लिक्विड बच जाए। और लिक्विड को आप क्या करें कि जितना भी आपको, मान लीजिए कि 10 मीटर कपड़ा है तो करीब 25-30 लीटर पानी में उसको आपका लिक्विड को उसमें डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए और फिर कपड़े को उसमें डाल दीजिए और करीब 1-1.5 घंटे तक उसको बॉयल कीजिए। आप जब एक बॉयल करेंगे धीरे धीरे तो उस पर कपड़े पे वो जो पिगमेंट हम लोग निकालें, जो रंग हम लोग निकालें, वो कपड़े पे पकड़ आएगा। हर चीज़ का प्रोसेस है चलाने का, वो हम आपको बता देंगे कि वो बस उसमें ध्यान, चलाते समय ध्यान रहे कि कपड़ा पानी के बाहर ना आए, क्योंकि जब वो पानी के बाहर आएगा तो हवा के कांटेक्ट में आते ही उसका कलर और जो पानी के अंदर का कलर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। तो अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप इसको एक अच्छे बिजनेस के रूप में देखना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस है, छोटा छोटा चीज़ है जो आपको करना होगा और वैसे आप कपड़े की रंगाई कर सकते हैं। एक चीज़ और बताएंगे कि ये ऐसा नहीं है सिर्फ गेंदे के फूल का, आप जो भी चीज़ अपने आसपास रंगीन देखते हैं, फूल, पत्ती, जड़, सब चीज़ से रंगाई होता है। बस ये है कि किसी किसी का कलर ठहरता है, किसी किसी का कलर बहुत दिन तक नहीं ठहरता है, तो उसके लिए कलर फास्टनेस टेस्ट होता है। कलर फास्टनेस टेस्ट के लिए भी आपको कुछ ऐसा नहीं कि मशीन चाहिए, आपको सिंपली क्या करना है कि आप उसको जो कपड़ा रंगे हैं ये देखने के लिए कि वो कलर बहुत दिन तक चलेगा कि नहीं चलेगा, कपड़े को थोड़ा सा टुकड़ा, 2-2 टुकड़ा ले लीजिए 2-2 4 सेंटीमीटर का, और उसको एक को घर के अंदर मतलब छाँव में रखिए और एक को कुछ दिन के लिए धूप में रखिए। फिर 10-15 दिन के बाद आप उसमें देखिए कि फ़र्क आता है। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है इसका मतलब कि वो रंग जो है धीरे धीरे करके पूरा निकल जाएगा। अगर नहीं आता है तो वो जो जड़ी बूटी, फूल, पत्ती जो आप यूज़ किए हैं वो बेस्ट है उसके लिए। ऐसे करके आप जब हमारी महिलाएं यहाँ पे काम स्टार्ट करना किया और उनको हम लोग जब एक्सपीरियंस करने के लिए दिए तो काफ़ी अच्छा चीज़ पे करके आई थी। जैसे लीची के पत्ता, वो लीची के पत्ते को हम लोग भी नहीं सोचे थे कि उस पर रंग निकलेगा इतना अच्छा। तो काफ़ी चीज़ है, सदा सुहागन फूल, मंजिस्ट, ठीक है, कत्था, तो बहुत सारा चीज़, इवन लोहे से भी आप
रंग तैयार कर सकते हो। जो जंग लगा हुआ लोहा है उसको आप विनेगर में डाल देंगे। मान लीजिए 1 किलो लोहा है तो 2 किलो विनेगर उसमें आप डाल के करीब 5-6 महीने छोड़ देंगे तो उससे बहुत ही खूबसूरत वो निकलेगा, आपको डाई बनेगा, लोहे का डाई, जिससे काला रंग से लेके आपको ग्रे रंग तक मिलेगा। और ऐसा नहीं है, वो 2 लीटर जो है वो बहुत सारे मीटर को, करीब 100-200 मीटर को, 500 मीटर को आराम से रंग सकता है। तो डाई बनाने के लिए भी बहुत, इसमें सबसे अच्छा क्या है इस प्रैक्टिस में कि इसमें आपको बजट नहीं है। अगर आप एक समूह में काम करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत खर्च है, और इसका डिमांड काफ़ी अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट में तो, विदेश में तो काफ़ी अच्छा डिमांड है। देश में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो जैसे ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक ये सब लोगों को पसंद पड़ता है, उसी तरह से ऑर्गेनिक कपड़ा भी पहनने के लिए बहुत लोग अडॉप्ट करने के लिए इसको तैयार हैं। तो आपसे उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसको इस प्रैक्टिस को अपनाइए। इससे संबंधित कोई भी कुछ वैसा हो, बेहिचक आप हमको कॉल कीजिए और हमसे जो भी मदद होगा हम आपको ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हैं। बच्चों को एक चीज़ बोलेंगे कि देखिए, आने वाला समय में हर देश का स्तंभ बच्चा ही लोग होता है, ठीक है। तो आपसे एक चीज़ करेंगे कि पहले तो आप अपने दिमाग को इतना स्वतंत्र रखें कि कुछ जैसे ये बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ था, तो आप अपने पास भी इनोवेटिव आइडियाज़ लाते रहें। और इसमें भी अगर ये प्रैक्टिस भी करना है तो आप इस प्रैक्टिस को कीजिए, और इसमें कुछ और भी आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ और हो सकता है या हो सकता था, इसमें ये चीज़ हो सकता था, तो वो भी हम आपको ये करेंगे। और अच्छा कीजिए। बेस्ट ऑफ द लक।